तो आज जानते हैं त्राटक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, यानी किसी चीज में त्राटक का उपयोग करके कैसे उस चीज को ठीक किया जाता है या कैसे उस चीज से हमको कुछ ज्ञात करना होता है। तो त्राटक यानी क्या होता है, एक फोकस मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम पूरे ध्यान को, पूरी बॉडी की एनर्जी को एक जगह पे केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे त्राटक में जैसे सिद्धि प्राप्ति होती है, या त्राटक में ध्यान में सफलता लाना होता है, या त्राटक में आंखों को तेजस्वी बनाना होता है। तो ये चीजें हम कैसे करते हैं, या खुद की स्मरण शक्ति को बढ़ाना है, तो ये सभी जो यहाँ पे होता है ये सोच के माध्यम से होता है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से होता है। तो आज हम जानेंगे त्राटक शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। त्राटक शक्ति का जो प्रयोग होता है अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। जैसे आंखों को तेजस्वी बनाना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आंखों में गॉगल लगाना होता है, या उनको दूर की चीजें अच्छी से नहीं दिखती, पास की चीजें अच्छी से नहीं दिखती, इसलिए आप त्राटक शक्ति का उपयोग कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ध्यान में किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, ध्यान में कोई चीज लेना चाहते लिए, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस चीज को ले नहीं पाते हैं। त्राटक के माध्यम से चक्रों को खोलना, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके चक्र अलाइन ठीक नहीं होते या चक्र सही नहीं होते, तब भी हम त्राटक का उपयोग कर सकते हैं। भीड़ पर त्राटक का उपयोग करना, यानी बहुत एक साथ बहुत सारे लोगों पे हम त्राटक का उपयोग करते हैं, त्राटक शक्ति का उपयोग करते हैं। दिव्य दृष्टि खोलना यानी थर्ड आई को खोलना, या अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना, इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि को खोलना। रक्तचाप को संतुलित करना यानी ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ठीक करना। निगेटिव सोच को बदलना, किसी के दिमाग में निगेटिव सोच चल रही होती है उसको चेंजेस करना। स्तंभन क्रिया के बारे में तो हमने जाना है, सप्तवर्तुल त्राटक हमने जाना है, और छाया पुरुष पे भी त्राटक को हमने जाना है। साथ में लेवल 2 में हमारा सभी त्राटक हो गया। पूरे चक्र को खोलने के बारे में हो गया हमारा। तो त्राटक शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकली डेमो हम देखते हैं कि त्राटक शक्ति के माध्यम से, जैसे आपको किसी रोग को दूर करना है, आपके भीतर में कोई रोग है उसको आपको निकाल के फेंकना है, तो ये चीजें कैसी करनी है, त्राटक के माध्यम से इसको जानते हैं। या कोई चीज को, जैसे आपको ब्लड प्रेशर होता है या कोई चीज आपको निकाल के फेंकनी है, या खुद के दिमाग की पावर को बढ़ाना है त्राटक के माध्यम से, तो कैसे कहते हैं। तो सर ये सभी एक्सक्यूज जो मी। चीजें होती है, ये सभी क्रियाएं जो होती है ये इनर त्राटक में आती है। जैसे खुद की बॉडी के अंदर की चीजों को झांकना और सही करना, ये जो सभी क्रिया आती है ये अंतर त्राटक में आती है। ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, तो इससे क्या जैसे हम लोग साइकिक सर्जरी करते हैं तो वैसे आई गॉट दैट हर्निया का प्रॉब्लम, अम्बिलिकल हर्निया, तो वो भी ठीक हो सकता है क्या? यस मैम, इसमें बहुत सारे लोग ठीक करते हैं, लोग के थॉट प्रोसेस भी लोग चेंज करते हैं। थैंक्स सर। सर डायबिटीज ठीक होगा क्या सर? हाँ, इसमें बहुत सारी बीमारी के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हो, या किसी की निगाह निगेटिव सोच है आपके बदले में उसको आप चेंज करा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा ये जो है
रिजल्ट देने के लिए थोड़ा समय लेता है, इसलिए लेता है क्योंकि ये पहले अपने पे क्रिया करनी पड़ती है, बाद में दूसरे पे। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत मायने रखता है। और रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ, तो चलो इस त्राटक के उपयोग में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अपना आज्ञा चक्र खोलना है या दिव्य दृष्टि को खोलना है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमने तो देखा त्राटक यानी टकटकी लगा के देखना होता किसी चीज के प्रति। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आउटर में कोई इमेज को देखते हो, जैसे कोई किसी लाइट की इमेज को देखते हो। ठीक है, दिव्य दृष्टि में खुलना है ना, किसी लाइट की इमेज को देखना, या ये जो प्रोग्राम करते हैं इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन में करते हो, जैसे आप अपने दिव्य दृष्टि को खोलना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, एक कैंडल को जलाओगे, नहीं ज्यादा तो, या उसकी लो को देखोगे, उसकी लो को देखोगे, दीपक जलाओगे या कैंडल जलाओगे, उनके लो को देखते रहते हो, उस पर त्राटक करते रहते हो, और तब तक त्राटक करते हो जब तक आपके आंखों में तकलीफ नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको तकलीफ आपके आंखों में आए तो आंखों को बंद करते हैं, और जो आपने बाहर दिए की जो ज्योति दिखी उसको अपने आज्ञा चक्र में एक्टिवेट करते हो, जलते हुए देखते हो, और आप खुद को अफर्मेशन बोलते हो कि मेरी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है और मैं आंखें बंद कर भी इस सभी चीजों में इनको देख पाता हूँ या महसूस कर पाता हूँ। तो जब आप इसका अभ्यास करते हो तब एक समय ऐसा आता है कि सच में आप आंखों को बंद करके ही बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि से चीजों को परखना। और एक सेकंड इसमें मेथड होती है, जैसे आपको सब कुछ मेरे हाथ में क्या है ये जानना है, आप क्या करोगे, आंखों को बंद करोगे, मेरे थर्ड आई पे पूरी कंसंट्रेशन करोगे, मेरे थर्ड आई पे आप कंसंट्रेशन करोगे, और जो चीज मेरे हाथ में मैंने जैसे मेरे थर्ड आई में लगाई है उस चीज को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। तो धीरे धीरे कुछ पहले तो ऐसा होगा कि कुछ चीजें हो सकती है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते कि वो जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो तो उन चीजों का सेंसेशन आपको आ जाता है और आप वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लोगे। इसी तरह से आपको जैसे हृदय गति को ठीक करना है, अपने ब्लड प्रेशर को करना है, तो आप अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेके जाते हो, हार्ट में लेके जाते हो। पहले हार्ट को देखने की कोशिश करते हो कि आपका हार्ट कैसा है, कैसे दिख रहा है, उसके बारे में देखते हो। बाद में आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि वो शांत हो जाए और नॉर्मल गति से वो वर्क करे। आपको मन की अफर्मेशन देना है, वहां पे उस जगह पे ध्यान को केंद्रित कर देना है, हार्ट को देखने की कोशिश करना है और हार्ट के फंक्शन को सही से चलते हुए देखना है। इस तरह से त्राटक उपयोग करता है। किसी की मरण शक्ति बढ़ानी है तो आप उसके दिमाग को विजुलाइज करो, दिमाग को विजुलाइज करने के बाद आपको उसके दिमाग को देखते रहना है, देखने की कोशिश करनी है, बोलना इसका दिमाग पूरी तरह से सही है, बड़ा ही शार्प होते जा रहा है, ये बंदा बड़ा ही शार्प होते जा रहा है। इस तरीके से आपको अफर्मेशन के माध्यम से या सोच विचार के माध्यम से आप उसके दिमाग को तेजस्वी बना सकते हो। भीड़ पे त्राटक का उपयोग, कंसंट्रेशन होके सबको एक साथ इमेजिनेशन कीजिए, और जो चीजें आपको लगती है कि भीड़ से करवानी है तो उन चीजों को आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो होता है सबसे प्रैक्टिस इस चीजों में ज्यादा लगती है। किसी के दिमाग में निगेटिव सोच को अगर आपको ठीक करना है तो आप क्या करोगे, उसके दिमाग को आइडेंटिफाई करो, यानी उसके दिमाग को इमेजिनेशन करना है। पहले अपने कंसंट्रेशन को बनाओ, उसके थड़ाई के साथ कंसंट्रेशन बना, और फिर जो भी चीजों के बारे में उसके दिमाग में निगेटिव धारणाएं बनी है उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिएगा। तो अपने आप उसके दिमाग की जो होती है निगेटिव सोच जो होती है वो पॉजिटिव सोच में क्रिएट हो जाएगी।
तो इस तरीके से त्राटक का उपयोग किया जाता है अलग अलग कामों के लिए, या अलग अलग कामों में सुधार करने। किसी रोगी को होता है, कुछ रोग होता है उसको ठीक करना है, बुखार आता है उसको ठीक करना है, तो जहाँ पे हम हीलिंग का उपयोग करते थे, तो यहाँ पे हीलिंग का उपयोग न करते हुए हम हमारे दिमाग की पावर का उपयोग करते हैं, साइकिक एनर्जी का उपयोग करते हैं, उसके ऊपर पूरे ध्यान को केंद्रित करते हैं, और मन में आप बोलते हो कि वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, पूरी तरह से ठीक हो रहा है, उसका बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं उसके ऊपर, और उसके बॉडी को इमेजिनेशन करते हुए हम हमारे बुद्धि की सोच मात्र से उसकी बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही चीज होता है त्राटक में उपयोग करना। चलो, तो कोई एक चीज का आपको प्रैक्टिकल करना है? सर मेरा करके देखो, अम्बिलिकल हर्निया का। ठीक है, सुमन जी का आपको करना है अम्बलिका हर्निया का, ठीक है। ये मतलब नाभि में वो जो हर्निया नाभि का होता है ना, वो है। ठीक है, चलो तो रेडी हो सब लोग, स्टार्ट करें। हाँ जी सर। यस। ठीक, तो त्राटक एक ध्यान से की जाने वाली विधि है, सर इसलिए इसमें आपको क्या सोनल कर, शाह को ऑन होना पड़ेगा, हाँ आप ऑन कर लो उनको। प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसे इमेजिनेशन भी करोगे तो भी चलेगा इसमें, फिर भी मैं अच्छा। आपके लिए डाल देता हूँ उनको। ठीक है, उनको इमेजिनेशन करना है आपको खाली। ठीक है। ठीक है, कोई भी क्रिया करने के लिए आप सांसों पे चली जाइए। सबसे पहले सांस एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसे हम खुद से जुड़ पाते हैं। कुछ करना नहीं, ध्यान की अवस्था में बैठना है, आपके स्पाइनल गार्ड को आपको टाइट रखना है, ठीक है, और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कर देना है। हर आने वाली सांस को देखना है, जाने वाली सांस को देखना है। आने वाली सांस को देखिए, जाने वाली सांस को देखिए। जितनी गहरी हमारी सांस होगी उतना ही हम खुद से जोड़ पाएंगे। खुद को शांत करते हुए देखिए। हर सांस के साथ खुद को शांत कर देना है, रिलैक्स कर देना है। जितनी गहराई से हम खुद को शांत कर पाएंगे उतनी गहराई से हम अच्छे से त्राटक का आनंद ले पाएंगे। तो इसलिए हमको खुद के दिमाग को पहले शांत कर देना है। शांत कर लो। अब आपको अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित कर देना है। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में केंद्रित कर दीजिए।
अब आपको अपनी आज्ञा चक्र में ध्यान को बना के रखना है। और अपने ध्यान को सोचना है कि आपने सोनल जी की थड़ाई पे लगाया है, तीसरे नेत्र पे लगाया है, और आप उनके तीसरे नेत्र को देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। पूरी तरह से आप उनके नेत्र को देख पा रहे हो। पे कंसंट्रेशन बना पा रहे हो, उनसे अपना कनेक्शन बना पा रहे हो। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने उनसे कनेक्शन नहीं बनाया, तब तक उनके थड़ाई को आपको इमेजिनेशन करना है। तब तक उनके थड़ाई को इमेजिनेशन कीजिए। जब तक आपको लगता नहीं है कि आप उनसे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो। पूरा कनेक्शन बनाने के बाद हमको शाश्वत हो जाना है कि हाँ, हमने कनेक्शन बना लिया है। और जब हम शाश्वत हो जाएंगे, तो ध्यान को उनके नाभि क्षेत्र जगह पे आपको ध्यान को केंद्रित करना है। उनके नाभि वाले क्षेत्र में आप ध्यान को केंद्रित करोगे। उस जगह के हर्निया को आप देखोगे। उस बिंदु पे अपने ध्यान को केंद्रित करोगे। आपको उनके नाभि क्षेत्र को देखना है। नाभि क्षेत्र के अंदर झांकना है। पूरी तरह से उस जो उनको हर्निया है उसको देखना है, और पूरा अपने कंसंट्रेशन उस जगह पे करना है। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांस लेने की गति कम या ज्यादा हो रही है। धीरे धीरे इसका प्रभाव आपको अपने मस्तिष्क पे नजर आएगा, मस्तिष्क के कार्य पे नजर आएगा। और धीरे धीरे आपके दिमाग की वॉइस जो होती है वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि त्राटक का सीधा असर हमारे दिमाग में आता है। ये हमारी दिमाग की क्षमताओं को बढ़ाता है।
फिर नाभि चक्र में हमको ध्यान को लगाना है। और धीरे धीरे वहां से जो हर्निया का प्रॉब्लम है उसको निकाल देना है। सोच से ही निकालना है, दिमाग से ही निकाल देना है। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि धीरे धीरे आप उनका जो हर्निया का प्रॉब्लम है उनको निकालते जा रहे हो। आप उनका हर्निया देख पा रहे हो। पूरे ध्यान को जगह पे केंद्रित करके रहो। पूरी बॉडी की एनर्जी लगा दो उस जगह पे केंद्रित करने के लिए। और उस जगह से हर्निया को निकलते हुए देखिए। अपने दिव्य दृष्टि की तेज से ये हर्निया का प्रॉब्लम मिटते हुए देखिए। पॉजिटिव अफर्मेशन पूरी दृष्टि को उस जगह पे कंसंट्रेट कर लीजिए। और वहां से निगेटिव एनर्जी को निकलते हुए देखिए। उस प्रॉब्लम को जड़ से निकलते हुए देखिए। अपने ध्यान को उस प्रॉब्लम के जड़ तक लेके जाइए। पूरे कंसंट्रेशन से देखने की कोशिश कीजिए। और प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए।
आपको उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है। और धीरे धीरे उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच के उस प्रॉब्लम को निकलते हुए देखिए। आपको उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से काट देना है। वो सोचो जहां जहां पे मेरा थड़ा है देख पा रहा है, उस जगह से प्रॉब्लम अपने आप मिटते जा रहे। जगह पे ध्यान केंद्रित करते हुए आपको ये सभी क्रिया करनी है। उसी जगह पे कंसंट्रेट केंद्रित, फिर ध्यान को कंसंट्रेट कर दीजिए। और जहां जहां पे आपकी निगेटिविटी आपको दिख रही है, तो अपने दिव्य दृष्टि से उस निगेटिविटी को निकाल दीजिए। आपको बाकी निगेटिविटी निकाल देनी है। पूरी तरह से उस जगह की आजू बाजू की जो भी प्रॉब्लमेटिक जगह है उसको भी निकाल के फेंक दीजिए। और मन में अफर्मेशन दीजिए कि ये पूरी तरह से स्वस्थ है और इनका जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से निकल गया है। पूरी तरह से ठीक होते हुए देखना है। उनकी प्रॉब्लम को खींच के उनके शरीर के बाहर फेंक देना है।
अब फिर से अपने सांसों पे ध्यान को केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे खुद की बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और बोलो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फिर अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ जाइए। खुद को शांत करते हुए अपने करंट प्लेस में वापस आ जाइए। को रिलैक्स कर दीजिए और अपनी आंखें खोल के अपनी प्लेस में रिटर्न आ जाइए। तो इस तरह से जिस चीज में आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज पे आपको ध्यान को केंद्रित करना है। पहले उस चीज को ऑब्जर्वेशन करना है, केंद्रित करना है। उस चीज को आप देख पा रहे हो और फिर वहां से इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उस चीज को क्लियर होते हुए देखना है। सर फिर ये तो रेकी से भी इजी है। हाँ, रेकी से ही ये डायरेक्टली होता है, लेकिन इसमें बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत आपको लगती है। ओके। जो पहले जो होते थे ना, जैसे इलाज होते थे तो ऐसे ही होते थे, लोग ध्यान में जाके इलाज करते। जैसे आपने कभी साधु वगैरह। हाँ, तो वो उस पार्ट को इमेजिनेशन करते थे बॉडी के और उसमें वर्कआउट करते थे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत खिंचाव लगा मुझे, वो नाभि के नीचे बहुत खिंचाव लगा। ओके। हाँ। तभी एकदम मतलब नॉट ऑन नाभि बट उसके नीचे के पोर्शन में बहुत खिंचाव था। सर एक बात शेयर करूं। हाँ, एक मिनट में